Namaskaram, good evening and welcome to a new analysis of Nifty. बहुत ऊंचाई पे ऊंचाई, नए रिकॉर्ड्स, एवरी डे अ न्यू हाई, न्यू टॉप इज मेड बाय, ऑल टाइम हाई इज मेड बाय निफ्टी। और अब उस जोन में हम आ गए हैं जहां 1 2 3 4 5 बनाने में भी दुविधा हो रही है, ABC बनाने में भी दुविधा हो रही है, बिकॉज 1 2 3 4 5 हाईली स्ट्रेच्ड है। पांचवी वेव रिकॉर्ड स्तरों पे जा रही है और ABC तो बनता हुआ दिखता नहीं है। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्या बन रहा है। दो तीन पॉसिबिलिटीज़ पे चर्चा करूंगा, थोड़ी सी वीडियो को लंबा रखूंगा क्योंकि आज डेली चार्ट्स को कवर करेंगे। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे जो ये बन रहा है, जैसा दिखता है वैसा होगा नहीं शायद। तो ये वेव काउंट्स थे हम लोग, वी हैड डिस्कस्ड इन डे ऑफ दिवाली। मोहरा ट्रेडिंग के जस्ट पहले आपसे बात हुई थी, 1 2 3 4 एंड अ फिफ्थ, 12,800 12,850 वो रिएक्शन जोन था। मोहरा ट्रेडिंग में हमने उस जोन को अटेम्प्ट किया, 100 पॉइंट का करेक्शन भी दिया और ट्यूसडे को गैप अप, फिर आज भी एक नया हाई। ये बॉक्स मैंने एक बना रखा है आपके लिए, आप गौर से देखिएगा इसको फुर्सत में। ये पूरा का पूरा मूव एक करेक्टिव मूव है, यहाँ पे कहीं किसी तरह का कोई इम्पल्सिव एक्शन नहीं है। तो इस तरह की मूव जब भी आपको ऊपर टॉप पे दिखती है तो उसके दो ही इम्प्लीकेशंस होते हैं, आइदर अ रनिंग करेक्शन इज अनफोल्डिंग एंड अ ह्यूज अपसाइड इज अवेटिंग, और वी आर एंडिंग अ करेक्टिव पैटर्न, हम एक करेक्टिव मूव को ख़त्म करने वाले हैं। ये वो ट्रेंड लाइन थी, ये ब्रीच भी हो गई, तो एक इरेगुलर करेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है। अगर आप इम्पल्सिव काउंट देखना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ए बी सी, एक ए और ये बी, और इसके बाद फिर से शायद सी वेव के लिए हम नीचे जाएं छोटे टाइम फ्रेम पे। लेकिन साहब ये सब काम नहीं करने वाला इसमें, बिकॉज दिस इज नॉट 1 2 3 4 5 दैट्स गोइंग ऑन। इसको थोड़ा सा अब लार्जर टाइम फ्रेम पे देखने की ज़रूरत है, ये जानने की कोशिश करने की कि ये हो क्या रहा है। तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, और ये रहा वो डेली चार्ट निफ्टी का। इससे पहले कि इस एनालिसिस को हम लोग डेली चार्ट पे शुरू करें, किसी तरह की कोई मार्किंग करें, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं एंड जस्ट सी द वेव फ्रॉम हियर, द मूव फ्रॉम 10,790 टू 12,4949। मैंने एक वीडियो शेयर किया था आपके साथ इन विच हाउ टू लर्न एंड व्हाई टू लर्न ईलेट वेव्स पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड आई हैड रिक्वेस्टेड यू व्हेन एवर यू सी अ चार्ट और एनीथिंग, डोंट ट्राई टू मार्क इट, पहले देखिए तो सही हो क्या रहा है। अब आप इसको देखिए जरा, यहाँ पे क्या हो रहा है। द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज दिस एंटायर मूव फ्रॉम हियर टू हियर, दिस टॉप, इट इज नथिंग बट अ मूव फिल्ड विद गैप्स। सिर्फ गैप ही गैप है यहाँ पे, कोई कोहेरेंट मूव नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है। सिर्फ एक बीच में आपको करेक्शन दिखेगा यहाँ पे, और पहली नज़र में ABC बनता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ देख लेंगे तो फिर ये पूरी मूव एक इम्पल्सिव मूव नहीं बन जाएगी। ये यहाँ से अगर आप गिनेंगे इस बॉटम से तो ज़रूर ये ABC टाइप का दिखेगा। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दिस मूव इज फुल फुल ऑफ गैप्स। अब अगर ये पूरी मूव गैप्स में है तो साहब हमें ये समझना चाहिए सबसे पहले कि इतने गैप्स वाली मूव्स होती कहाँ है। बेसिकली दिस इज़ अ वेरी वॉयलेंट मूव, ये बहुत ही आक्रामक मूव है, बहुत ही वॉयलेंट मूव है। तो ऐसी मूवें कहाँ में देखने को मिलती हैं? पहली चीज़ है सीधी सीधे कि एक थर्ड वेव में होती हैं। अब अगर ये थर्ड वेव का हिस्सा है साहब तो फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप गौर कीजिए। ये जो पूरा स्ट्रक्चर यहाँ तक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको यहाँ से काउंट शुरू करनी पड़ेगी। फिर ये स्ट्रक्चर इसका पार्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस विल बिकम अ 1, दिस विल बिकम अ 2 एंड यू आर इनटू द थर्ड वेव। फिर तो दिल्ली बहुत दूर है, बहुत ऊपर जाना है हमें, और कोई तरीका नहीं है इसको थर्ड वेव। अगर आपको थर्ड वेव यहाँ से, अगर ये इतने वॉयलेंट मूव थर्ड वेव का हिस्सा है तो फिर तो ये मूव यहाँ से शुरू हो रही है, और उसके लिए फिर ये काउंट यहाँ से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। किस लिए नहीं कर सकता हूँ आपको बता देता हूँ। अगर मैं मूव यहाँ से शुरू करूँगा और जैसे ही मैंने जहाँ जीरो रखा है यहाँ पे 2 बनाऊंगा तो ये मेरी ट्रेंड लाइन यहीं टूट जाती है, तो मेरी थर्ड वेव तो यहीं खत्म हो जाएगी, थर्ड वेव यहाँ से चल ही नहीं सकती फिर। सो द ओनली वे यू कैन जस्टिफाई अ थर्ड वेव फ्रॉम हियर इज when you shift the entire move, the entire pattern to be starting from this point. That is all. This move starts from here. This is 1, this is 2, you are into the third wave. Then you have a long way to go because this is a huge running correction here in the form of the second wave.
और फिर तो थर्ड वेव यहाँ से शुरू हो सकती है या यहाँ से शुरू हो सकती है, वो हम लोग कभी वीकेंड में बैठेंगे तो डिटेल में देखेंगे। लेकिन फर्स्ट पहली नज़र में यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है, फर्स्ट, सेकेंड या सेकेंड यहाँ पे, और फिर थर्ड वेव पे हम हैं। और साहब दिल्ली बहुत दूर है, अभी बहुत लंबा जाना है इसको। फिर तो ये ट्रेंड लाइन बना के रखिए। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है तो ये 1 2 3 वाली कंसेप्ट, ये थर्ड वेव वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। दिस विल नॉट बी अ थर्ड वेव इफ वी ब्रेक बिलो दिस। और उसके लिए आप देखिए एक्सटेंशंस इसके, अगर ये यहाँ से है तो थर्ड वेव ने अपना काम कर लिया है लगभग लगभग, और अगर यहाँ से है तो भी थर्ड वेव ने कर लिया है। So now the only way that you can have a confirmation that this was a third wave when it breaks below this, अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रीच करके नीचे चली जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो काउंट थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा। लेकिन अगर ये थर्ड वेव यहाँ से चल रही है, देन द ओनली वे यू कैन जस्टिफाई अ थर्ड वेव इज इफ द पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर। तो ये पूरा फॉल यहाँ कहीं खत्म हुआ आपको दिखेगा, 1 2 या 2 यहाँ पे आप रख सकते हैं, और फिर थर्ड में। ये डिटेल काउंट्स इसके हम लोग एनालिसिस करेंगे वीकेंड पे, लेकिन अभी जो दिखता है वो इसी तरीके से फिर आप इसे मार्क कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को बना के रखेंगे, जब ये टूटेगी तो वो थर्ड वेव फिर खत्म होगी। ये तो पहली पॉसिबिलिटी है। ये बहुत ज़्यादा प्रॉबेबल है कि नहीं? मुझे ये थोड़ा सा कम प्रॉबेबल दिखती है। व्हाई? बिकॉज मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे इस पूरे मूव को जो यहाँ से या यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको मैं बी वेव के फॉर्म पे ही देख रहा हूँ अब तक। जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, टिल वी स्टे बिलो 13,600 ऑड लेवल्स दिस विल रिमेन अ बी वेव। तो इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा सा कम प्रॉबेबल है। येस, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। अ प्रोबेबिलिटी क्यों? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वेव। यहाँ से जिस तरीके से हम चल रहे हैं वो इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर करने के लिए हमको कंसिडर करने के लिए मजबूर कर रहा है। दैट इज ऑल, बिकॉज दिस इज अ वेरी वायलेंट मूव दैट वी आर डूइंग फ्रॉम हियर, फुल ऑफ कैप्स। तो अगर ये थर्ड वेव है तो कुछ इस तरीके से है, फिर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर दिस एंटायर फॉल इज कंप्लीटेड हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, नॉट हियर, बट हियर, एंड फ्रॉम हियर दिस इज द न्यू पैटर्न दैट इज गोइंग ऑन। दिस इज द वन एंड दिस कैन बी द सेकेंड, हियर और हियर। इस कंडीशन में अभी बहुत ऊंचाइयों पे जाना है आपको, चिंता मत कीजिए, फिर तो ये चलती रहेगी। और ये एक लो रहेगा 11,535 का, जो फिर मार्केट बहुत आसानी से बहुत जल्दी ब्रीच करने वाला नहीं है। सो इफ दिस इज एन इम्पल्स फ्रॉम हियर देन दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वन, सेकेंड माइट बी हियर और हियर, एंड देन वी आर इनटू द थर्ड वेव, एंड द स्टॉप लॉसेस फॉर दिस 11,535, द लो ऑफ दिस विल नॉट बी ब्रीच्ड फॉर मेनी मेनी डेज टू कम। बहुत सिंपल सा एनालिसिस है। ये तो हो गई पहली पॉसिबिलिटी। अब ऐसा नहीं है कि इतनी वॉयलेंट मूव्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड वेव में होती हैं। ऐसी वॉयलेंट मूव्स कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल्स के ए वेव में भी होती हैं। वो कहीं से बनता हुआ इसमें नहीं दिखता है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट इज इंडिकेटिंग अ फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल हियर। तो वो पॉसिबिलिटी हम निगेट कर देते हैं। आपको ध्यान होगा यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रायंगल की बात की थी ब्रेकआउट की, तो सेकेंड वेव शायद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेकेंड वेव यहाँ ख़त्म होती है, यहाँ से थर्ड वेव जाने की फिर बात करेंगे हम, जो हम लोगों ने लास्ट अभी पिछली पॉसिबिलिटी में डिस्कस किया था। तो कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल नहीं बन रहा है। अगर वेव 3 है तो 1, मोस्ट प्रॉब्ली है सेकेंड ईयर, एंड देन अ ब्रेकआउट फॉर द थर्ड। और दिल्ली बहुत दूर है साहब, फिर इस मार्केट को शॉर्ट करने की गलती भी मत कीजिएगा। और 11,535 स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर आपको इफ़ एनी बडी, हमारे सारी यूट्यूब की छोटी सी कम्युनिटी में अगर कोई इसको इम्पल्सिव मान रहा है कि यहाँ से हमने बॉटम बना लिया है और इम्पल्स में है साहब, तो फिर तो साहब ये मार्केट अभी बहुत ऊपर जाना है, क्योंकि फिर आपने बॉटम यहाँ बनाया है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। दिस इज़ द पॉइंट, 8807, 8806, दिस इज़ द बॉटम, 1 2 एंड यू आर इनटू द थर्ड। ये बहुत अच्छा रनिंग करेक्शन है, और इस रनिंग करेक्शन का सीधा सा तात्पर्य यह है कि थर्ड वेव हाईली एक्सटेंडेड होगी और उसका बहुत वायलेंट मूव होगा। चल रहा है, चलने दीजिए। स्टॉप लॉस 11,535, इसका लो, पहली पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया, दिस वायलेंट मूव कैन बी अ पार्ट ऑफ ए वेव ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल, बट देर इज नो possibility where a contracting triangle can be formed, so this is negated. Second possibility is gone. There is a third possibility in this. ऐसी वायलेंट मूव्स आपको यूजुअली एक और पैटर्न में मिलती हैं,
और वो है एक्सपैंडिंग ट्रायंगल, उसके ई वेव में। तो साहब अगर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। बहुत सिंपल सा पैटर्न। इसे मार्क करने की कोशिश करें। दिस इज इट, ए बी सी डी ई। ये वॉयलेंट मूव्स वेव ई में हमेशा आपको मिलेंगी अगर एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। बहुत वॉयलेंट होंगी, गैप्स के साथ होंगी, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक एक करके उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, एसी ट्रेंड लाइन को ई वेव ब्रेक करके ही पूरा होगी। तो अब ये ब्रेक कर दिया है इसने, इट हैज़ ब्रोकन अबव दिस। सो मोस्ट प्रोबली या ब्रेक होने वाला है या ब्रेक हो गया है, तो इसको तोड़ना पड़ेगा इसे, तभी ये पूरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो दिस इज़ अ मैंडेटरी कंडीशन। तो ये लगभग वहाँ पहुँच चुकी है, 19-20 है, तोड़ेगी इसको अगर नहीं टूटी है तो। तो दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ई वेव सबसे ज़्यादा टाइम लेगी, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स वेव होगी। आप यहाँ से अगर स्ट्रक्चर को देखें तो ए बी सी डी ई, दिस इज़ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग, मोस्ट कॉम्प्लेक्स वेव। दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। अब मेन चीज़ इसमें देखने की है कि अगर ये ई वेव है तो कब तक जा सकती है। यहाँ पे आपको एक हिंट मिलेगा कि ये ई वेव एक्सपैंडिंग ट्रायंगल चल रहा है या हम इम्पल्सिव मूव में जा रहे हैं या कुछ और बन रहा है। तो साहब बिल्कुल सीधी सी बात है, उसके लिए हमें टाइम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो ये बी वेव हमारी अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो ये 42 बार की मूव, 41 बार का मूव है ये। थ्री वेव्स बी सी डी हैव कंज्यूम 41 डेली बार्स। हमारी ई वेव इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। अब ये ई वेव हमारी आप देखें कहाँ तक गई है अब तक, 37 बार्स इसने अज्यूम कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है। सी, सिंपल रूल इज देयर इन योर वेव, इफ़ यू आर लुकिंग एट अ ट्राइंगल पैटर्न और अ डायमेट्रिक पैटर्न, तो जो लास्ट वेव आप जिसको एनालाइज कर रहे हैं वो पिछले तीन वेव्स के अगर आप जोड़ दें उससे ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना चाहिए। तो पिछली तीन वेव्स हमारी डी सी और बी, अगर मैं इनके टाइम्स को जोड़ता हूँ तो 41 बार आते हैं। ई वेव को 41 बार से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर ये 41 बार के ऊपर निकल जाती है, इफ़ इट मूव्स अबव दैट, देन दिस इज नॉट एन एक्सपैंडिंग ट्राइंगल, इट इज़ समथिंग एल्स। और अगर ये एक्सपैंडिंग ट्राइंगल बन रहा है तो ई वेव 41 बार से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी। ये पता नहीं क्यों इसमें नहीं दिख रहा, मुझे दूसरे में जब मैं बना रहा था तो मुझे दिख रहा था ये ब्रेक करती हुई, वो आप देख लीजिएगा। दिस ट्रेंड लाइन शुड बी ब्रोकन बाय ई वेव टू कंफर्म इट्स कंप्लीशन, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंप्लीट। तो ये तीसरी पॉसिबिलिटी है। अब इसको थोड़ा कायदे से आप बनाएंगे जब अपने पास तो शायद आपको ये टूटती हुई दिखे, क्योंकि मैंने जब बनाया था लास्ट टाइम तो मुझे दिख रहा था। कोई बात नहीं, नहीं टूट रही है तो ज़बरदस्ती तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इट विल ब्रेक अबव दिस टू कंप्लीट इट। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें मोटी मोटी। कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है तो उसको तो रूल आउट ही कर देते हैं। सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट टू पॉसिबिलिटीज़। फर्स्ट, द एंटायर मूव फ्रॉम हियर टू हियर इज अ करेक्टिव मूव, द बी वेव दैट वी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम, एंड इन दिस द लास्ट लेग इज unfolding as an expanding triangle, A, B, C, D and a E। और ये ई वेव इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कंफर्म करेगी कि पूरा हो रही है। इट हैज़ टू ब्रेक अबव दिस एसी ट्रेंड लाइन टू कंफर्म इट्स ओवर, otherwise it will not be over। as far as the time is concerned, 41 bars has been taken by the BCD wave, so it will not consume more than 41 bars। इसके ऊपर अगर ये कंज्यूम करती है तो प्रॉब्लम है। अदर पॉसिबिलिटी कि एक हम लोग इम्पल्सिव मूव में हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर इम्पल्सिव मूव में हम हैं तो साहब फिर वो मूव यहाँ से शुरू हो रही है। दिस इज़ वन, and we have completed a second wave here। Remember the triangle that we had formed last time? यहाँ से फिर हमने third wave निकाली है। So this is one, two, a running second wave, complex running correction, no problems, third wave will be highly extended। जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली बहुत दूर है, बहुत ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे, वो कोई बहुत ताजुब वाली बात नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉस 11,535। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं क्लियर कट। अगर आपको इम्पल्सिव इसको देखना है देन
this is the point from where we have started the third wave. This is the point from where this entire fall has ended at this point. From here we are into an upside. यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है, 1 2 and then a third. ये थोड़ा सा कम प्रॉबल दिखता है बिकॉज आई स्टिल बिलीव दिस इज अ बी वेव गोइंग ऑन, बट सी रिजिडिटी से मतलब नहीं है, सारी पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये मान लिया तो ठान लिया। हाँ, 13,600 जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था वो लेवल है जब तक ये बी वेव रहेगी। बट पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से इफ़ यू स्टार्ट अ पैटर्न फ्रॉम हियर 1 2 and then a third, or this is an expanding triangle A B C D E, you just see this line. इसको आप अपने चार्ट्स में दोबारा ड्रॉ कीजिएगा, मैंने शायद कुछ गलत किया है, लेकिन बेसिकली ये ट्रेंड लाइन टूटनी पड़ेगी अगर ई वेव को पूरा होना है। बिना इसके टूटे ई वेव पूरा नहीं होगी। और 41 द टाइम कंज्यूम्ड बाय बी सी डी, एट देम, तीनों टाइमों को जोड़ दीजिए। ई वेव उससे ज़्यादा टाइम नहीं लेनी चाहिए, अगर उससे ज़्यादा ले रही है तो फिर ये कुछ और बन रहा है। इसको कुछ लोग डायमेट्रिक भी बना सकते हैं। अगर आप ये लाइन, एक लाइन यहाँ से यहाँ डाल दें तो ये डायमेट्रिक का फॉर्म ले लेगा, लेकिन मैं डायमेट्रिक से कभी कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं उनको अवॉइड करता हूँ डिस्कस करने के लिए। ये ऐसे बन जाएगा, लेकिन मैं बनाता नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ। तो दो क्लियर कट पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। पहला, ये पूरा का पूरा मूव जो चल रहा है करेक्टिव है, जो हम लोग ने बार बार डिस्कस किया। अब बी वेव, हियर ए वेव इज एंडेड, वी आर इनटू द बी वेव एज अ पुल बैक, और उस बी वेव में ये लास्ट लेग हमारा चल रहा है विच इज़ एन एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तक एवरीथिंग इज ओके। बट it has to break above this trend line to confirm it, and it will not consume more time than B, C, D combined. Second possibility, we have ended the entire fall at this particular point, and from here we are into an impulsive move. The first wave is here, the second wave is here, and off we go for the third. और ऐसे केस में this should be a long time stop loss 11,535, और फिर चलने दीजिए इसको जहाँ तक ये जाता है। तो ये क्लियर कट पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, जो मैंने आपके साथ सोचा शेयर कर लूँ। बाकी और कोई चीज़ इसमें दिखती नहीं है साहब। आप ये भूल जाइए कि यहाँ से 1 2 3 4 5 चल रही है, यहाँ से चल रही है। अगर कोई इम्पल्स शुरू हुई है और आप मान रहे हैं कि कोई इम्पल्स चल रही है, तो यहाँ से चल रही है, यहाँ से कुछ नहीं चल रहा है। और अगर यहाँ से चल रहा है तो फिर तो ये लंबा खेल है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा हुआ होगा, फिर इसको देखना पड़ेगा। अभी मैंने देखा नहीं डिटेल में, वी लुक इनटू दिस, कभी फुर्सत मिलती है तो इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या पूरा हुआ है। लेकिन अभी के लिए तो अगर आप पूरा करना चाहेंगे तो यहीं पूरा होगा, उसके बाद 1 2 एंड अ थर्ड, और दिस इज एन एक्सपेंडिंग ट्राइंगल ए बी सी डी ई। एक छोटा सा मूव मैं आपको दिखाता हूँ जो 75 मिनट चार्ट में न्यू वेव का है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, वही रेक्टेंगल है, सारा कुछ करेक्टिव मूव है यहाँ पे। ये पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव है, ये पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव है। मैं इसको ए बी सी डी ई अभी मार्क कर रखा हूँ, लेकिन ये स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए मार्क किया था इसको। 13,010 है इस स्ट्रक्चर का लिमिट। उसके बाद ये स्ट्रक्चर, ये लास्ट का स्ट्रक्चर निगेट हो जाएगा, लेकिन ये रहेगा करेक्टिव, कुछ और बनेगा। बट 13,010 इज द लिमिट इन विच दिस न्यूट्रल ट्राइंगल विल बी निगेटेड। यहाँ पे ए बी सी डी स्ट्रक्चर दिख रहा है, 13,010 के बाद ये निगेट हो जाएगा। ये पूरा वेव, पूरा मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक का करेक्टिव है। याद रखिएगा 13,010 के बाद ये स्ट्रक्चर निगेट होगा, लेकिन ये पैटर्न करेक्टिव ही रहेगा। हो सकता है हम कुछ और करेक्टिव पैटर्न यहाँ बनाए। ये कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग के लिए वीडियो बनाता ही नहीं हूँ। सिंपली आपके साथ एक डिटेल एनालिसिस के लिए शेयर करता हूँ, कुछ सीखने और सिखाने के लिए, समझने और समझाने के लिए। तो ये एक छोटा सा पैटर्न ऊपर दिखता है, 13,010 इसका निगेशन पॉइंट है। कोई बड़ी बात नहीं कि ये निगेट हो जाए, क्योंकि अभी ये है करेक्टिव, लेकिन कुछ और भी अनफोल्ड हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल जो मुझे दिख रहा था। दो मेन पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली, आइदर एन इम्पल्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, और द एंटायर मूव फ्रॉम हियर टू हियर इज अ बी वेव, जैसे हम लोग ने बार बार डिस्कस किया है। और ये एक्सपैंडिंग ट्राइंगल उसका लास्ट लेग चल रहा है। इसको कुछ लोग डायमेट्रिक भी बना सकते हैं, मैं नहीं बना रहा हूँ, बट एवरीबडी हैज़ अ राइट ऑफ हिज ओन व्यू। तो इतना ही है। मैंने कोशिश की कि बहुत से कन्फ्यूजन, बहुत से जो ये चल रहे हैं कि ये क्या है, क्यों है, थोड़ा सा कम से कम मेरी छोटी सी कम्युनिटी को क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है।
तो वेट कीजिए। अगर आप लॉन्ग हैं तो साहब लंबे खेल के लिए तो पोजिशनल स्टॉप लॉस यही है आपका, और कुछ है नहीं, क्योंकि अगर ये थर्ड वेव है तो फिर तो दिल्ली बहुत दूर है। लेकिन उसको देखना पड़ेगा। देखिए साफ बात है, क्योंकि मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ कि यहाँ से कोई इम्पल्स है, लेकिन दिख रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो दैट इज़ ऑल। आई होप it helps you to understand what is going on in this market. Both corrective and impulsive structures have been discussed. So till we meet again, thank you, namaskar, jai hind.